एक प्रयोग करके देखो, मान लो कि तुम अचानक मर गए। कल्पना करो कि मृत्यु आ गई है। शरीर को छोड़ दो, अब तुम शरीर नहीं हो। अब तुम शरीर को हिला नहीं सकते, आंख भी नहीं झपका सकते, आवाज भी नहीं निकाल सकते, रो भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम मर गए हो। और फिर देखो भीतर क्या घटता है। लेकिन अपने को धोखा मत देना। शरीर हिल सकता है, फिर भी मत हिलाना। मच्छर काट ले तब भी मृत समझो। यह विधि बहुत प्राचीन है, बहुतों ने इस विधि का उपयोग किया है। सूत्र कहता है, मृतवत लेटे रहो, जैसे मर गए हो वैसे लेट जाओ। क्रोध उठे तो उसी में ठहरे रहो। आंख की पुतलियां न हिलाओ, एकटक देखते रहो, या कुछ चूसो और चूसना ही बन जाओ। पहली बात, मृतवत लेटे रहो। रमण महर्षि को ज्ञान इसी विधि से हुआ था। इस जन्म में यह आकस्मिक घटता, लेकिन आकस्मिक कुछ भी घटता नहीं। अवश्य किसी पिछले जन्म में वे इसको साध चुके होंगे। 14-15 वर्ष की आयु में एक रात अचानक उन्हें लगा मृत्यु आ गई है। शरीर लकवाग्रस्त हो गया, हिल नहीं पा रहे, श्वास रुक रही है, हृदय बंद हो रहा है, आवाज भी नहीं निकाल पा रहे। बस यही अनुभव था, मैं मर रहा हूं। कभी कभी स्वप्न में तुमने देखा होगा, न बोल पाते हो न हिल पाते हो। जागने के बाद भी कुछ क्षण ऐसे रहते हैं। यही रमण के साथ घटा। भीतर की चेतना पूर्ण सजग थी, पर शरीर पर अधिकार नहीं, पूरी निश्चयता थी। मैं हूं, मैं चेतना हूं, लेकिन शरीर मर रहा है, कोई विकल्प नहीं। उन्होंने आंखें बंद की और मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। धीरे धीरे शरीर कठोर हो गया, जैसे मर गया हो। और तभी रहस्य प्रकट हुआ, शरीर तो मर गया है, पर मैं तो बचा। चेतना अभी भी जीवित है। उस रात के बाद सुबह जब वे लौटे तो वही व्यक्ति नहीं लौटे थे। मृत्यु का साक्षात्कार उन्हें बदल चुका था। अब वे नए लोक में प्रवेश कर चुके थे। चेतना का एक नया आयाम खुल गया। उन्होंने घर छोड़ दिया। वही मृत्यु अनुभव उन्हें इस युग के प्रबुद्धों पुरुषों में से एक बना गया। यह वही विधि है जो रमण पर सहज घटित हुई, लेकिन तुम्हारे लिए यह सहज नहीं होगी। अभ्यास करना पड़ेगा, और यदि तुरंत फल न मिले तो भी व्यर्थ नहीं। बीज बनकर भीतर रह जाएगा, समय आने पर फूटेगा। यही सहजता की कहानी है। बीज बोया गया था, वर्षा देर से आई। कभी किसी जन्म में जब तुम अधिक परिपक्व हो जाओगे, संसार से ऊब चुके होंगे, तब उचित स्थिति बनेगी और बीज अंकुरित हो जाएगा। सूत्र कहता है, मृतवत लेटे रहो, क्रोध में क्षुब्ध होकर ठहरे रहो। मृत्यु का क्षण सुखद नहीं होता, वह आनंद पूर्ण नहीं हो सकता। भय उठेगा, क्रोध उठेगा, उदासी छा जाएगी। हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होगा, लेकिन सूत्र कहता है जो भी उठे उसी में स्थिर रहो। क्रोध हो तो क्रोध में ठहरो, उदासी हो तो उदासी में, भय हो तो भय में। शरीर मृत है, इसलिए गति मत दो। यह ठहरना सुंदर है। कुछ क्षण यदि ठहर गए, सब बदल जाएगा। पर हमारी आदत है हिलने की। मन में आवेग उठे नहीं कि शरीर चलने लगता है, उदासी आती है तो भी शरीर हिलता है। यही आवेग कहलाता है, शरीर में वेग पैदा करता है। मृतवत हो जाओ और शरीर को मत हिलने दो। जो भी भीतर घटे घटने दो, तुम स्थिर शववत। फिर सूत्र कहता है, या पुतलियां न घुमाओ और एकटक घूरते रहो। यह मेहर बाबा की विधि थी। वर्षों वे छत को घूरते रहे, आंखें स्थिर। शरीर मृतवत पड़ा रहा, ऐसा वे लगातार घंटों बिना कुछ किए घूरते रहते थे। आंखों से घूरना अच्छा है, क्योंकि वह तुम्हें तीसरे नेत्र पर स्थिर कर देता है।
और एक बार वहां स्थिर हुए तो पुतलियां स्वयं थम जाती हैं, वहीं टिक जाती है, अचल हो जाती है। मेहर बाबा ने इसी तरह प्राप्त किया। तुम सोचोगे इतना छोटा अभ्यास क्या करेगा, पर मेहर बाबा ने लगातार 3 वर्षों तक छत को घूरा। तुम 3 मिनट कर लो तो लगेगा जैसे 3 वर्ष बीत गए। समय रुक जाएगा, घड़ी थम जाएगी, और जब वे घूरते रहे धीरे धीरे विचार मिट गए, गति रुक गई, वे शुद्ध चेतना रह गए, वे टकटकी बन गए। और उसी के बाद उन्होंने आजीवन मौन अपना लिया। भीतर इतनी गहराई का मौन कि शब्द असंभव हो गए। अमेरिका में एक मन पाठक था, सामने बैठकर तुरंत तुम्हारे विचार पढ़ लेता था। हजारों परीक्षाओं में कभी असफल नहीं हुआ। जब उसे मेहर बाबा के पास लाया गया तो वह विफल हो गया, पहली और अंतिम बार। और शायद असफलता उसकी नहीं थी, वह पसीने से तर हो गया, लेकिन एक विचार भी न पकड़ सका। आखिर उसने कहा, यह आदमी अजीब है, इसमें पढ़ने को कुछ है ही नहीं, ये तो बिल्कुल खाली है। आंख बंद करता हूं तो लगता है कोई है ही नहीं, बार बार आंख खोलनी पड़ती है कि अभी भी बैठा है कि नहीं, पर यह कुछ सोच ही नहीं रहा। वर्षों की टकटकी ने मेहर बाबा का मन पूरी तरह भंग कर दिया था। फिर सूत्र कहता है, या कुछ चूसो और चूसना बन जाओ, यह तीसरी राह है। कोई भी कृत्य काम विधि बन जाएगा। क्रोध में क्षुब्ध होकर ठहरे रहो, केवल यही भी विधि बन सकती है। तुम क्रोध में हो, लेटे रहो और क्रोध में स्थिर रहो, न भागो न कुछ करो। कृष्णमूर्ति सारी उम्र इसी पर बोलते रहे। उनका पूरा आग्रह था, जो है उसी में ठहरो। क्रोध आया है तो बस उसे देखो, उसमें जमे रहो, और यदि तुम बिना हिले देख सको तो क्रोध मिट जाता है, तब तुम मालिक हो जाते हो। कुछ चूसो और चूसना बन जाओ। ये विधि शारीरिक है और आसान भी, क्योंकि चूसना जीवन की पहली क्रिया है। बच्चा जन्मते ही रोता है, लेकिन वह रोता नहीं, पहली बार हवा को चूस रहा होता है। गर्भ में उसने श्वास नहीं लिया था, मां के प्राण से जी रहा था। इसीलिए मां और शिशु का संबंध इतना गहरा होता है, शुद्ध प्राण उन्हें जोड़ते हैं। पर जन्मते ही वह अजनबी जगत में फेंक दिया जाता है। अब उसे ऊर्जा आसानी से उपलब्ध नहीं होगी, अब उससे स्वयं श्वास लेनी होगी। पहली चीख पहला चोषण है, फिर वह स्तनपान करता है। यही मूल क्रियाएं हैं, बाकी सब बाद में आते हैं। सूत्र कहता है, किसी भी चीज को चूसो और चूसना बन जाओ। इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब वस्तु को भूल जाओ, कर्ता को भी भूल जाओ, केवल क्रिया रह जाए, तुम और चोषण एक हो जाओ। कोई भी काम में तुम यह विधि प्रयोग कर सकते हो। दौड़ रहे हो तो दौड़ बन जाओ, दौड़ने वाला भूल जाओ, केवल दौड़ती हुई धारा रह जाए। भीतर शांति, बाहर सिर्फ दौड़। चूसना विशेष है, पर हम भूल गए। या यूं कहो, हमने विकल्प बना ली। सिगरेट वही स्तन है, धुआं वही दूध। इसलिए जिन बच्चों को स्तनपान पूरा न मिला, वे आगे चलकर धूम्रपान करने लगते हैं। यह विकल्प है। तो अगर तुम सिगरेट पीते हो तो धूम्रपान ही बन जाओ। सिगरेट को भूल जाओ, पीने वाले को भूल जाओ। एक विषय है जिसे तुम चूसते हो, एक विषय है जो चूसता है, और उनके बीच चूसने की, चोषण की प्रक्रिया है। तीनों में से केवल प्रक्रिया रहनी चाहिए। चोषण ही बनो, प्रयोग करो। धीरे धीरे पता चलेगा कि कौन सी चीज तुम्हारे लिए अनुकूल है। पानी पीते हो, ठंडक भीतर उतर रही है, पानी बन जाओ। पानी मत पियो, स्वयं को भूल जाओ, केवल ठंडक स्पर्श प्रवेश रह जाए। यदि तुम प्रक्रिया बन गए तो क्या होगा? तुम निर्दोष हो जाओगे, नवजात शिशु की तरह। यह मूल में लौटना है। मानव का सारा अस्तित्व उसी स्तन की प्यास है।
अनेक उपाय करता है, कुछ काम नहीं आता। जब तक तुम फिर चोषण नहीं बन जाते, प्यास बनी रहती है। एक व्यक्ति को मैंने यही विधि दी। मैंने उससे कहा, अगर पूरी दुनिया से केवल एक चीज चुननी हो तो क्या चुनोगे? उसने आंखें बंद की, संकोच किया। मैंने कहा, न डरो और न झिझको, मुझे स्पष्ट बताओ। फिर बोला, अजीब है, लेकिन मेरे सामने एक स्तन उभर रहा है और वह अपराध बोध से भर गया। मैंने कहा, अपराध क्यों? ये सबसे सुंदर चीजों में से है। वह बोला, यही मेरी समस्या है। हर स्त्री को देखता हूं तो स्तन ही पहले दिखाई देता है, और ये बात प्रत्येक के साथ लागू है, और ये बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि आदमी का जगत के साथ पहला परिचय मां का स्तन बनता है। ये बुनियादी है। जगत के साथ पहला संपर्क मां के स्तन बनता है। यही कारण है कि ये इसमें इतना आकर्षण है। मैंने कहा, यही तुम्हारी विधि है। आंखें बंद करो, स्तन की कल्पना करो और चूसो, वास्तविक मानकर चूसो। और यही विधि थी जो मैंने उसे दी। किसी चीज को चूसो और चूसना बन जाओ। 3 दिन में वह पागलपन की हद तक चूसने लगा। उसने कहा, 7 दिन से केवल यही कर रहा हूं, इतना सुंदर, इतनी शांति मिलती है। 3 महीने में यह भीतर की मुद्रा बन गई। बाहर से कुछ दिखता नहीं, पर भीतर निरंतर चूसना चल रहा था। फिर उसने कहा, कुछ अनोखा हो रहा है। मीठा द्रव सिर से टपक कर जीभ पर आता है, इतना मीठा, इतना ऊर्जादायी कि मुझे भोजन की जरूरत नहीं, भूख समाप्त हो गई। मैंने कहा, जारी रखो 3 महीने और फिर वह नाचता हुआ आया। अब चूसना भी चला गया, लेकिन मैं पूरी तरह बदल गया हूं। कोई दरवाजा खुल गया है। अब कोई इच्छा शेष नहीं, न परमात्मा की न मुक्ति की। जो है जैसा है पूर्ण है। मैं उसे स्वीकार करता हूं और आनंदित हूं। इसलिए प्रयोग करो, किसी भी चीज को करो और क्रिया बन जाओ। यह विधि बहुतों के लिए उपयोगी होगी, क्योंकि यह जीवन की जड़ है।